ओके सो आज है 25 अप्रैल, दिन है सैटरडे, लेकिन हम कल की बात करेंगे 24 अप्रैल, दिन फ्राइडे। ठीक है, तो ये कल की कैंडल है। ठीक है, कल की कैंडल ने 9:30 से पहले अपना ऑल टाइम हाई उड़ा दिया था। ठीक है, और ऊपर जो टारगेट 2 था हमारे पास में, ये जो आप ये राइट साइड में दिख रहा होगा टारगेट 2, इसने भी मार्केट ने कल पूरा कंप्लीट कर दिया था 9:30 से पहले। ठीक है, सेम हमारे पास में ये है, और हमारे पास में डिक्सी है। डिक्सी को भी हम बताते हैं एक बार। डॉलर इंडेक्स, ये जो हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम का एफवीजी जो है उसके सीई से रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये सस्पेंशन ब्लॉक, इस सस्पेंशन ब्लॉक से मार्केट इसके सी को टच करके मार्केट रिवर्स होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वीकली टाइम फ्रेम का सस्पेंशन ब्लॉक है, सीई है वो भी ऊपर से, तो ये थोड़ा स्ट्रांग होगा ना, तो थोड़ी बहुत नीचे का मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो मार्केट ने जो थर्सडे की कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, दूसरी कैंडल ओपन होकर के मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जाती है। 9:30 से पहले इसने डेली लो नहीं लिया था, इंटैक्ट था, डेली लो नहीं लिया था। ठीक है, 9:30 से पहले, फिर बाद में लिया था। ठीक है, 9:30 के बाद। तो हमारे पास में ये एक एफवीजी था और इसके नीचे डेली लो था। हमारा प्राइम फोकस था इसको लेकर के ऊपर की डायरेक्शन की तरफ, और यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि न्यू वीक ओपनिंग गैप और ये भी है। अब हम चलते हैं 1 आवर पे। तो अगर आप देखोगे तो 1 आवर पे, हाँ कल की बात करेंगे 15 मिनट पे है। ठीक है, 15 मिनट पे चलते हैं। 9:30 के पहले पहले हमारे पास में 9:30 के पहले पहले हमारे पास में ये जो कल का एफवीजी हमने मार्क किया था ना, ये वाला कल का, वही एफवीजी हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे 9:30 के पहले पहले, ये वाला, और इसके नीचे ये एक एफवीजी है ये। ठीक है, अब अगर देखो फ्राइडे के दिन में, अब देखो TGIF है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, ऊपर से उसने ऑल टाइम हाई उड़ा दिया था, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो उसने टारगेट 2 भी कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो ऊपर का सफाया उसने पूरा किल कर दिया। मंडे से लेकर के थर्सडे तक अच्छी मूवमेंट हुई, फ्राइडे को भी हो गई। ठीक है, तो 9:30 के बाद में वीकली टाइम फ्रेम का जो रेंज होती है, उस वीकली कैंडल का 20 to 30% मार्केट पुल बैक देती है, यानी कि रिट्रेसमेंट देती है। ठीक है, TGIF में। तो वो भी एक सिनेरियो था हमारे लिए कि मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। डिक्सी किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, उस तरीके से शॉर्ट टर्म में इंट्रा सेशन लिक्विडिटी में या फिर इंट्रा टाइम विंडो के अंदर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना सिनेरियो चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं आप समझो। पहली चीज़ होती है आपके पास बायस है। बायस मतलब आपके पास में हाई टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट है, ताकि आप लोअर टाइम फ्रेम में उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सको। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती नीचे के टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड लेना है। एंट्री लेने का बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीके हैं। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे घुस जाओ, 9:30 के बाद में फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू पे घुस जाओ, एक बार देख लो AMD हो रहा है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में मार्केट में घुस जाओ। हाई टाइम फ्रेम आपको क्लियर है ना, मान लो कि मार्केट में बाय साइड जाना है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम आपको जब क्लियर हो जाता है तो छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री की उतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, मैं भी मतलब बता कल की जो मैं वीडियो बनाया था, कल की भी वीडियो देखोगे, लॉन्ग टर्म हाई बना था, फिर फेलियर स्विंग बना था। कल का जो ऑल टाइम हाई था, एक बार मैं फिर से दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हाई टाइम फ्रेम बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, मतलब कि अब 100% मैं नहीं बोलता कि बिल्कुल ही गारंटी मिल जाए सर, एनालिसिस के बेस पे आपका जो बायस है मान लो आपकी तरफ है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में आपके डायरेक्शन में ट्रेड लोगे। अब आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि उसके अगेंस्ट में जो भी बनता है आप उसको इग्नोर करोगे। बिल्कुल क्लियर रास्ता, बिल्कुल क्लियर, कोई उसमें झंझट नहीं, कोई दिमाग खराब करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसमें मार्केट में 9:30 के बाद में मार्केट में क्या होता है, उसके बेस में आपके कई सारे एंट्री मॉड्यूल्स है। वेनम मॉडल है, AMD मॉडल है, एक्यूमुले पावर ऑफ 3 जिसको बोलते हैं, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है, इन्वर्जन लेवल पे है, ICT मॉडल 2022 है। यही मिला जुला के यही कुछ चीज़ें आपके काम आएगी। फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, CISD, यही तो आपका
ब्रेकर ब्लॉक, यही तो आप यूज़ करोगे। तो एक बार आपको यह क्लियर हो जाता है कि ये मेरा बायस क्या है, उसके बेस पे डिक्सी क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या कर सकता है, किस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है ओवरऑल। इसके साथ में आपके पास में S&P 500 है, तो आपके साथ में रिलेशन ये भी हो गया कि S&P क्या कर रहा है, उसके बेस पर नेस्डैक में मिल जाएगा। नेस्डैक में बायस क्लियर हो जाएगा तो डिक्सी में आपको एक बार और इसमें बायस क्लियर हो गए तो दोनों का अच्छा है। डिक्सी नीचे जाएगा तो वो ऊपर जाएगा, तो आपके पास में एक मिल गया ना, दोनों तरफ का बायस मिल गया। तो इस तरीके से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाती हैं। अब ठीक है, देखो TGIF है हमारे पास में, कुछ था नहीं, ठीक है, कुछ नहीं था, मूवमेंट बहुत हो चुकी थी। TG फ्राइडे के दिन कुछ हमारे पास में नहीं था, रिट्रेसमेंट हो सकती थी। 9:30 पहले पहले 15 मिनट का सॉरी ये FG और 15 मिनट का ये FG था, ठीक है। 5 मिनट की नज़र से देखते हैं, ठीक है। 5 मिनट की नज़र से आप देखोगे तो हमारे पास में ये एक BPR पड़ा हुआ था 9:30, ये 9:30 होते हैं, ठीक है। 9:30 के पहले ये BPR पड़ा हुआ था, ठीक है। इस BPR की हमारी नज़र है कि मार्केट इसमें क्या परफॉर्म कर रही है। अब देखो 9:30 के पहले मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारे पास में डेली लो था इसको नहीं लिया, रिवर्स हो गया और ये जो FG था इसके ऊपर क्लोज कर दिया है और इसके लोअर 50% पे आ गया 9:30 के टाइम पे। इंजीनियर लिक्विडिटी क्रिएट कराई जा रही थी यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यह देखना था कि यह तो अगर मार्केट इसको तोड़ करके अगर इसके ऊपर 50% पे जाती है और ये जो स्मूथ से हाइस पड़े हुए हैं और ऊपर से ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का न्यू वीक का ऊपर है, ये डेली वीकली टाइम फ्रेम का है, तो यहाँ पे मार्केट जा सकती है, ये क्लीन हाइस को ले सकती है। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो जो हमारा US 100 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे जाएगा। क्लियर हो गया मामला। अब 9:30 के पहले पहले इसके ऊपर आ गई थी मार्केट, ठीक है, डिक्सी के ऊपर आ गई थी, लेकिन इसके लोअर 50% में घूम रही थी, कोई बात नहीं। इतना क्लियर हो गया कि इसने इंजीनियर लिक्विडिटी क्लियर यहाँ पे बनाई जा रही है, जा सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नैस्डैक के 1 आवर टाइम फ्रेम में और अभी हम S&P भी देखेंगे, S&P भी क्या हुआ था, ठीक है। नैस्डैक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास में ये था, ये वन आवर का FG था हमारे पास में, उसने टारगेट 2 और उसका ऑल टाइम हाई सब क्लियर कर दिया था, ठीक है। 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे हमारे पास में ये एक FG था, ठीक है, ये एक FG था। अब देखो सिनेरियो ये था कि यहाँ पे आप फ्राइडे को या तो अवॉइड कर सकते हो या फिर आप टेप रीड कर सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना इजी पीजी सेटअप क्या था कि आपके पास में ब्रेड एंड बटर वाला ट्रेड था, बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट था, ठीक है। 9:30 जब ओपन होते हैं, 9:30 ओपन होने के बाद में आपके पास में ये ओपनिंग रेंज गैप है, इसका हाई, ओपनिंग रेंज गैप का लो, और ये जो मार्क किया गया है अपर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट और कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, जस्ट इसके ठीक नीचे ये क्लीन लोज पड़े हुए हैं। इसकी तरफ मार्केट आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है ऑफ कोर्स, ठीक है। 15 मिनट का ये FG हमें देखना है कि मार्केट इसमें क्या परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसको लोअर 50% पे आ गई तो हम नहीं चाहते कि इसके अपर 50% पे जाए, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे आना है तो नीचे का कुछ ना कुछ सफाया कर दे, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं एक बार S&P में। S&P क्या करता है, S&P भी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाए तो डेली टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई ही है। अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई, इसने टारगेट 2 नहीं लिया लेकिन इसने ऑल टाइम हाई, बहुत बहुत क्लियर लिक्विडिटीज थी, बिल्कुल क्लीन लॉस थी, ऑल टाइम हाई। अगर ये पहले नहीं उड़ाता तो हमारा अच्छा टारगेट बन सकता था ऑल टाइम हाई का, पहले ही उड़ा दिया था 9:30 से पहले। 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे हमारे पास में ये FG था 15 मिनट का। 15 मिनट का FG इस न्यू वीक ओपनिंग गैप जो है, 1 मिनट ये को ऑफ कर देता हूँ, न्यू वीक ओपनिंग गैप के टॉप के साथ में इसका CE ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे तो इसने ये लो ले लिया, तो स्टिल कहीं ना कहीं हमारे पास में अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी क्लीन लोस हैं, ठीक है। तो हमारे पास में एक डायरेक्शन ये मिल गई, तो हमारे पास में यहाँ पे भी, तो चलो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ लॉस पड़े हुए थे, उसी के जस्ट ऊपर क्या है, अपर क्वाड्रेंट है न्यू वीक ओपनिंग गैप का, मिल गया लेवल इसमें मिल गया। 15 मिनट का ये FG मिल गया, ऊपर से डिक्सी क्या कर रहा है वो भी हमें पता चल गया। तो ये सारा मामला क्लियर होने के बाद में अब हम चलते हैं। 5 मिनट का ये FG था 9:30 के पहले, ठीक है, 5 मिनट का ये FG था और ये FG था, ठीक है। 1 मिनट पे चलेंगे तो 1 मिनट पे ये देखो,
ये क्लीन क्लीन लॉस दिख रहा है, ये क्लीन लॉस 15 मिनट के एफईजी के नीचे, और ये क्लीन लॉस उसी के जस्ट बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है अपर क्वाड्रेंट। ओके ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन है एसएनपी का, ये देखो ये प्रेजेंटेशन है। अब इसी के जैसा हम चलते हैं नेस्डैक में। नेस्डैक में क्या होता है, ठीक, नेस्डैक में ठीक है 5 मिनट का, ठीक है 5 मिनट पे कुछ नहीं था, 1 मिनट पे, 1 मिनट पे भी यहाँ पे अगर आप देखो कि क्लीन लॉस पड़े हुए हैं, उसी का जस्ट नीचे क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है अपर क्वाड्रेंट, ओपनिंग रेंज गैप का अपर क्वाड्रेंट और 1 आवर का एफईजी का सीई, और उसी के जस्ट टॉप पे है क्लीन लॉस एक, ठीक है। तो ये क्लीन सेल साइड लिक्विडिटी थी, 9:30 ओपन होते हैं, ठीक है। इसमें एएमडी यूज़ कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, मैनिपुलेशन होता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि हमारा जो डिक्सी है वो डिक्सी, ये जो हमारे पास में 5 मिनट का एफईजी है 9:30 के बाद ही इसके ऊपर आ गया था, ठीक है, तो इसके अपर हाफ में घूम रहा था, ये ऐसा कह सकते हैं ये एफईजी और इस एफईजी के दरमियान में था। जब तक इस एफईजी के ऊपर है तो कुछ ना कुछ सिनेरियो इसके नीचे का है, ठीक है। लेकिन अगर ये जैसे इसने बाद में तोड़ दिया था 10-10-10-50, फिर वो बाद में रिट्रेस करता है, थोड़ा इसमें स्टे करता है, फिर नीचे, तो जब ये नीचे गया फिर ये जा कर के ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं, ब्रेड एंड बटर वाला सिस्टम था इसमें। 9:30 होता है, इसके लोअर 50% पे 1 मिनट की कैंडल थी, ठीक है, ओपन हो करके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इस फर्स्ट परसेंटर फेयर वैल्यू को इन्वर्जन लेवल पे ले आता है, ये यहाँ पे बीपीआर बन गया, इसी के जस्ट सामने बीपीआर बन गया। मार्केट ऊपर जाती तो है, लेकिन ये जो हमारे पास में विक थी, उस विक के सीई को मार्केट ने टच भी नहीं किया और रिवर्स होकर के इस इन्वर्जन लेवल पे जो एफईजी था या बीपीआर था उसके बॉटम के नीचे क्लोज हो गया। ऊपर से ये कौन सा टाइम है, देखो 9:50 है, माइक्रो टाइम, माइक्रो टाइम 9:50 to 10:10, ये ऊपर माइक्रो टाइम है। उसने बाय साइड लिक्विडिटी नहीं लिया, फेल कर दिया, लेकिन नीचे ये 9:30 का लो और ये कुछ लो पड़े हुए थे, और इसी के जस्ट नीचे 1 आवर का एफईजी, और उसका क्योंकि मार्केट कहीं ना थोड़ा बहुत तो फिल करती है ना ओपनिंग रेंज गैप को, कुछ ना कुछ तो फिल करेगी ना, समझ रहे हो। तो डिक्सी तो ये ऊपर, इसके ऊपर जस्ट ऊपर ही बैठा हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा अच्छा चांस मिल गया कि ये लो हैंगिंग फ्रूट के लिए ये इन लोज तक जा सकता है, लो हैंगिंग फ्रूट के लिए। तो अब माइक्रो टाइम भी है, टीजीआई पे है, तो आप यहाँ से ट्रेड लोगे, यहाँ तक के लिए 1:2.3 का सेटअप था, ठीक है, यहाँ तक आपका ट्रेड बिल्कुल इजी पीजी सेटअप था। और अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे तो एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी 10 AM के टाइम पे, 10 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी, ठीक है। तो ये यहाँ से ट्रेड यहाँ तक लो हैंगिंग फ्रूट, इजी सेटअप, डिक्सी देखा आपने, लेवल्स देखे, एसएनपी क्या कर रहा है वो देखा, इस पे देखा आपने ये क्या मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बाद में आपने इजी सेटअप ले लिया। हमारे पास में सिनेरियो क्या था, आपको मार्केट के सिनेरियो के बेस पे ट्रेड लेना पड़ेगा। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ बार बार रिपीट होते हुए दिखेगी। अब आप ये एक्सपेक्ट करो मार्केट से कि भाई मेरे को तो अब ऐसा मार्केट में होना चाहिए हर बार, मार्केट हर बार इस तरीके का प्रेजेंटेशन थोड़ी ना देगी। फ्राइडे था, पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा सिनेरियोस लिख के लिए रखो ना भाई, सिनेरियोस आपको मिल गए, चलो ऑल टाइम हाई भी उड़ा दिया, आपके पास में सिनेरियोस मिल गए, चलो मेरा हाई टाइम फ्रेम बायस अनक्लियर है, ठीक है, आपके पास में, ठीक है, जहाँ तक के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपने सिनेरियोस बनाए अलग अलग, 3 से 4 सिनेरियोस बन गए, उसके बेस पे आप ट्रेड भी लोगे, उसके बेस पे बिल्कुल क्लियर माइंड से। उसने फर्स्ट प्रेजेंटर फेयर वैल्यू गैप को, सॉरी ओपनिंग रेंज गैप के अपर क्वाड्रेंट को विक से फिल किया और ऊपर रिवर्स हो गई, बॉडी भी इसको टच नहीं किया, ऊपर रिवर्स हो गई। इसी टाइम पे डिक्सी इसके नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में इसको इन्वर्जन लेवल पे टच करने लग गया। अब हम क्या चाहते हैं, इसका अपर 50% इंटैक्ट रहे, ठीक है। अब ये एज अ प्रीमियम सेंसिटिविटी, ठीक है, उस तरीके से मार्केट इसको फॉलो करे। यहाँ से कूदा और इसके जस्ट नीचे क्या इंजीनियर लिक्विडिटी कराई गई थी, और मार्केट फिर इसको एज ए इन्वर्जन लेवल पर टच करता है और नीचे जाता है इसको लेने।
तो अब ये 100 कहाँ जाएगा, ये ऊपर, फिर नीचे रिवर्स होता है। ये हमारे पास में एक एफजी है ना, उसके 1 आवर के टॉप को टच करता है, रिवर्स होता है, रिवर्स होता है, फिर टच करता है, फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ में ऊपर को क्लोज करता है। अभी आप हो सकता है आप कुछ ना करो, क्योंकि इसके लोअर 50% पे 15 मिनट के 5 मिनट का यहाँ पे एक एफजी बनता है, 5 मिनट की दूसरी कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, टच करता है, रिवर्स। बाय साइड लिक्विडिटीज भी काफ़ी क्लीन थी, इसको ले लिया ऊपर से, ये यहाँ तक शायद शायद कह सकते हैं जाए, फिर मार्केट ऊपर चली गई, क्योंकि ये रेंज बाउंड भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि डिक्सी बिल्कुल नीचे जाए तो ये ऊपर ही जाए धड़ाधड़, हो सकता है मार्केट मर मर के थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है। अपोजिट चलना ज़रूरी है, भले मर मर के जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी ओवरलैप कर रहा था 5 मिनट का सी, 15 मिनट के सी के साथ में, तो आपको यहाँ पे ब्रेड एंड बटर वाला सेटअप मिल गया। यही समझो भाई, हर दिन मार्केट की प्रेजेंटेशन एक जैसी नहीं होती है, मार्केट का सिनेरियो देखना होता है। मार्केट का सिनेरियो क्या है आज, क्या क्या कंडीशन आपको मिल रही है। कंडीशन नंबर 1 ये, कंडीशन नंबर 2 दूसरा ये, तीसरा क्या हो गया ये। 10 चीज़ें नहीं लिखनी है आपको कि भर देना है, 3 से 4 कंडीशन मिल गई, उसके बेस पे आपको देखना है कि मार्केट में 9:30 के बाद में क्या होता है, क्या लेवल्स निकलते हैं, मार्केट किस जगह को। अब आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, आप कहोगे ये तो भाई ये तो थोड़ा मिक्सअप हो गया, लेकिन ये चीज़ देखो कि मार्केट में डिक्सी क्या कर रहा है, फिर उसके बाद में फिर इसको देखो कि भाई ये ऊपर तो गया लेकिन सी को नहीं टच किया, फिर इसके नीचे आ गया और ये बीपीआर के नीचे क्लोज हो गया, डिक्सी आ गया, यहाँ पे ट्रेड लो, इसके ऊपर जस्ट एसएल रखो, यहाँ तक ट्रेड, इजी पीजी सेटअप, ब्रेड एंड बटर, बस यही है सेटअप। फिर आपको एक और चीज़ पता चल गई कि भाई डिक्सी तो उसने अपना ये लेवल फेल कर दिया और नीचे आ गया, तो ये इसको टच किया, फिर ऊपर रिवर्स हो गया, फिर एज अ इन्वर्जर लेवल पे इसको टच किया, पहली एंट्री यहाँ से मिलती है ऊपर के लिए। क्या लेना चाहिए भाई, ले लिया एंट्री एक बार तो ठीक है। ये एफ टच किया, रिवर्स हो गई, आईओ एफ डी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फॉर एंट्री, टच किया, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। ओपनिंग रेंज गैप को अगर आप 5 मिनट की नज़र से देखोगे, इसके अंदर 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज नहीं की, सिर्फ विक आई है, सिर्फ क्या आई है, विक आई है। ये क्या इंडिकेट कर रहा था अभी अभी के लिए, जब इसने इसके अपर 50% पे बॉडीज प्रेजेंट कर दी और ऊपर से आपको यह समझ आ गया ये भाई ये सी तक नहीं गया, ये सेल साइड लिक्विडिटी यहीं तक क्लियर किया और ऊपर रिवर्स हो गया। क्या क्या इंडिकेशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस लो तक जा सकता है और कहीं ना कहीं इस लो तक जा सकता है, या फिर नहीं जा सकता, यहाँ तक जा सकता है, लो हैंगिंग फ्रूट, ठीक है। साथ में आप वो भी देख रहे हो, बस यहाँ पे आपको कुछ मोर कंफर्मेशन मोर कॉन्फिडेंस, आपको एक दो चीज़ नहीं देखनी कि हाँ भाई मार्केट तो नीचे जा रही है चलो ले लेते हैं, यहाँ यहाँ सी तक क्यों, सी तक तो मार्केट हर रोज टच करनी आती है भाई, सीनरीज भी देखो ना, ऊपर से ये कुछ बड़ा सा ओपनिंग रेंज गैप है, इसका अपर क्वाड्रेंट और यहाँ तक देखो, इसका सी थोड़ा नीचे है, ऊपर से आपको ये कंडीशन दिख रही, तो कंडीशन सिनेरियो देखो उसके बेस पे। अब इसी टाइम पे मार्केट ने यहाँ पे जो प्रेजेंट किया, जो मार्केट ने यहाँ पे चार्ट्स प्रिंट किए, उसके बेस पे हर दिन, यही तो मज़ा है कि हर दिन आपको एक देखो एक बात समझो, आपका जो आपने जो पढ़ा वो सेम अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा। मार्केट कंडीशन बदल सकती है, कंडीशन नंबर 1 मार्केट ने ऐसा ऐसा किया, कंडीशन नंबर 2 मार्केट ने यहाँ पे ऐसा किया, कंडीशन नंबर 3 तो मार्केट की कंडीशन बदल गई। कल के दिन में जाओ, मैं सॉरी थर्सडे के दिन में जाओ, अब थर्सडे के दिन में आ गए तो इसका सिनेरियो चेंज हो गया भाई, फ्राइडे की तरह नहीं है, इसका थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया। इसके पास में ऑल टाइम हाई था, बाय साइड लिक्विडिटी थी, हमारे पास में ऊपर का बायस था, मस्त ले लिया। और अगर आप देखोगे अब यहाँ पे आप बढ़ गए, ऊपर नीचे, छी छी छी, क्या 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 मार्केट है। तो भाई अगर तुम ऐसे ही बैठे रहे तो फिर कुछ नहीं होना, तेरे को कुछ नहीं होना, कहोगे छी भाई ये क्या है, क्या मार्केट है, ये ऐसा थोड़ी नहीं करती है। लो इंटैक्ट है ना, इसने लॉन्ग टर्म लो नहीं लिया ना, फेलियर स्विंग दे दिया ना, ऊपर आ गया ना, फिर नीचे आता, फिर इसको नहीं लिया ना, फिर ऊपर आ गया ना, तो इसके सी से एंट्री
और एसएल यहाँ पे ट्रेड यहाँ तक ऑल टाइम हाई थोड़ा और ऊपर था, जब यहाँ तक गया ना ऑल टाइम यहाँ पे था। अब तुम इसको देख करके तुम घबरा गए, तुम सोचने लग गए, तुम्हारी थिंकिंग बीच में आ गई, एनालिसिस के बीच में थिंकिंग आ गई, तुम्हारी खुद की सोच आ गई, अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे भाई ऐसा क्यों हो गया। अरे तो भाई प्रेजेंटेशन फुटप्रिंट्स देखो ना मार्केट के, कि बार बार फुटप्रिंट्स क्या दिख रहे हैं, कहाँ पे मार्केट को कैसे रिस्पेक्ट मिल रही है। बस इसका सिनेरियो फ्राइडे के सिनेरियो से अलग है, क्योंकि इसकी कंडीशन अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है मार्केट की। दूसरे दिन जाओगे तो दूसरे दिन आपको दूसरी प्रेजेंटेशन मिलेगी मार्केट को लेकर के। ई लो तो क्या जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल चेंज हो गया? नहीं, चल तो वही चीज़ें रही हैं, कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। आपका जो एंट्री मॉड्यूल हो गया वो उसके बेस पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको उस तरीके से ट्रेड मिलती है, ये लो ओपनिंग रेंज गैप का ये लेवल, ये लेवल, बन गई ट्रेड, मिल गई ट्रेड, बस। यस, बस यही था। आई होप समझ आया होगा। तो आपको 10 चीज़ें मिक्स नहीं करनी है, सिंपल क्रिस्टल एंड क्लियर चीज़ें रखो, काम हो जाएगा। यस, काम हो जाएगा बस। माइक्रो टाइम, फर्स्ट प्रेजेंट फेयर गैप, इन्वर्जन लेवल, बीपीआर बन गया, बिल्कुल क्लीन सेल साइड लिक्विडिटी, 1 आवर का एफजी और उसका सीई, ओपनिंग रेंज गैप का अपर क्वाड्रेंट, टच मतलब ओवरलैप, ऊपर से डिक्सी ये ऊपर है, यहाँ पे ट्रेड बनती है, इजी पीजी ट्रेड, इसके जस्ट ऊपर इसने इसको नहीं टच किया, रिवर्स हो गया ट्रेड। इसको पढ़ने में ना 10 चीज़ें नहीं लगती हैं, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप चार्ट हाँ प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको काफ़ी कम टाइम में आप इस चार्ट को देख सकते हो। आपका काम इस मार्केट में सही होना नहीं है। डू वाट सक्सेस डिमांड, वो करो जो सक्सेस चाहती है। खुद को सही साबित करने में मत लगाओ। आपका जो फोकस है वो जीतने पे होना चाहिए, खुद को सही साबित करने पे नहीं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप खुद को सही साबित करने में लग जाओगे, अरे भाई ऐसा ही तो होता है ना, ये क्या हो रहा है मार्केट में, ये कैसे, क्यों इसके लोअर 50% पे आ गए, क्यों ऐसा। सैलो थिंकिंग। यहाँ पे बिगर पिक्चर क्या बोल रही है? बिगर पिक्चर बोल रही है भाई ऊपर ये ऑल टाइम हाई पड़ा हुआ, बिगर पिक्चर बोल रही है यहाँ पे इसने ये, सॉरी ये तो फ्राइडे है, सॉरी ऐसा मान लो ना कि ये यहाँ पे तो ये है बिगर पिक्चर में, अच्छा ये हो रहा है, चीज़ें कनेक्ट हो गई नहीं, कनेक्टिंग द डॉट्स, एक डॉट को दूसरे डॉट से कनेक्ट करते गए तो आपको चीज़ें क्लियर होती गई। वो करो जो आपको जिताए। सही होने के चक्कर में जीत को, सक्सेस को मत छोड़ो। आपके लोग यही करते हैं, खुद को सही साबित करने के चक्कर में चीज़ें भूल जाते हैं, जो चाहिए, जो नीड है, जो इम्पोर्टेंट है वो भूल गए सही साबित करने खुद को। अरे मैंने ऐसा किया, मेरा एनालिसिस सही होना चाहिए, गलत हो सकता है ना, हो गया। सही चीज़ होनी चाहिए, हो जाएगी। प्रेजेंटेशन देख लो आईसीटी का, बस यही तो मस्त मज़ा है भाई कि यहाँ पे कुछ होता है तो आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ें पता होती हैं। यहाँ पे आप कोई 2-4 चीज़ें देखते नहीं हो कि हाँ ऐसा हो गया तो ऐसे ही होता है, रीज़न पता चल जाता है आपको यहाँ पे क्यों हो रहा है, और आपको क्यों इतना वो हो रहा है कि भाई हर दिन ही घुसना है, हर दिन ही, जिस दिन सेटअप बनता है उस दिन मस्त। अगर आप लेकिन सेटअप जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे आप नहीं घुस रहे हो, 1000 चीज़ें और ऐड कर दिया कि भाई मार्केट में तो ऐसा दिख रहा है, भाई मार्केट में तो वो दिख रहा है। एनालिसिस पैरालिसिस मत करो, सिर्फ एनालिसिस करो। ज़्यादा एनालिसिस के बेस पे आप खुद का एनालिसिस पे जो ट्रेड लेना चाहिए वो आप नहीं ले रहे हो। एनालिसिस पैरालिसिस मतलब ओवर लोडिंग एनालिसिस नहीं भाई, 10 चीज़ें और क्लियर हो जाए, नहीं भाई, बिल्कुल हाथ में आकर के चीज़ें आए तब मैं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। ना तो आपको एक्सट्रीम में यहाँ जाना है, ना ही एक्सट्रीम में यहाँ जाना है। अबे देखो ना, नॉलेज जो आपने ली है वो देखो ना, खुद के थॉट्स को क्यों देख रहे हो चार्ट्स पे। होगा जो होगा। लर्न फास्ट, डू फास्ट। फेल होना होगा तो फेल भी होगे, उससे सीखो, चीज़ें देखो, फिर अप्लाई करो। जितना जल्दी आप अप्लाई करते जाओगे उतना जल्दी आप पोस्टपोन कर रहे हो भाई, आप अपनी चीज़ों को लेकर के पोस्टपोन कर रहे हो। एनालिसिस पैरालिसिस, ये चीज़ पढ़ो भाई, ये चीज़ पढ़ो, 1 मिनट, ये चीज़ पढ़ो। क्या लिखा है ये? The longer you postpone working on your dreams, the less than time you will actually have to enjoy those things
यू आर वर्किंग ऑन। समझ आ रही बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज के लिए बस इतना ही। बस आप आई होप समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।